आंखें बंद है। बंद आंखों के सामने अपने श्वास को देखें। नासिका के अंदर श्वास आ रहा है, वायु जा रहा है। फील करें, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अपने वायु कोश को देखें, फेफड़ों को देखें। स्थिर बैठे शरीर को देखें। मन ही मन अपने शरीर को फील करें, पूर्ण शरीर को फील करें। 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। पतंजलि मुनि गुरु वंदन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर सच वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से आँख खोलते हैं, खड़े होते हैं, सरल उबा रहोयत। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अपने श्वास की ओर ध्यान देंगे। आज जो हम योग साधना करने जा रहे हैं, इस योग साधना में हमें एक दिव्य आनंद मिलने वाला है, दिव्य सुकून मिलने वाला है। अपने आप के साथ रह के योग साधना करें, खुद के साथ जुड़े रहे। आजू बाजू में वातावरण, हमें कुछ भी बाहरी घटना जो बिल्कुल याद रखनी नहीं है, हम अपने साथ जुड़े रहे। दोनों पैरों में अंतर लेते हैं, थोड़ा सा अंतर कम करते हैं। दोनों हाथ कमर के बाजू में, आंखें थोड़ी सी बंद ही रखें और वृक्षासन। श्वास छोड़े, श्वास लेते हुए धीरे से दोनों हाथ आकाश की ओर, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा जोड़े और एड़ियाँ ऊपर उठाए। थोड़ी सी आँख खोल के नज़र सामने वाले कोई भी एक बिंदु पर स्थिर करे। होल्ड करें, चेहरे पे खुशी का भाव, एकाग्र मन, शांति का अनुभव। स्ट्रेच करें, पूरे शरीर को ऊपर खींचे। कुछ समय और होल्ड करें, होल्ड करें। स्थिरता मन को आती है, शरीर को आती है। इस आसन से धीरे से एड़ियाँ नीचे रखिए। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर। शरीर में होने वाले बदलाहट को महसूस करेंगे, चेहरे पे आनंद। वंस अगेन इनहेल,
नमस्कार मुद्रा। एड़िया ऊपर उठाए, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे। संयम ही योग है। एड़िया धीरे से नीचे रखे, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल। दोनों हाथ दोनों साइड स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे। उंगलियां भी ताने खींचे, रिलैक्स। बहुत सुंदर। वंस अगेन इनहेल, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, रिलैक्स। बहुत सुंदर। दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। एक, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर के हाथ को देखिए, शोल्डर ऊपर के ऊपर उठाए, श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। कमर में होने वाली बदलाहट को महसूस करें। श्वास ले, श्वास छोड़े दूसरे साइड। इनहेल, एक्सेल, ट्विस्ट करें। इनहेल, रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने वाले इस तरह, श्वास ले, ट्विस्ट करें कमर से पीछे की ओर, श्वास सामने, श्वास छोड़ते दूसरी साइड, ट्विस्ट, श्वास ले, अगेन अपोजिट, सामने, श्वास छोड़ते पीछे, सामने, रिलैक्स। हाथ नीचे, दोनों पैरों में अंतर लेते हैं थोड़ा सा और। लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल। श्वास छोड़ते हुए एक साइड में झुके, ऊपर के हाथ को देखते हुए झुके झुके झुके। होल्ड करें, होल्ड करें। साधारण त्रिकोणासन। इस आसन में हिप जॉइंट में जितना भी तकलीफ है वो कम होता है। बहुत महत्वपूर्ण आसन है। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दूसरी साइड। एक, श्वास लेते हुए हाथ दोनों शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। ऊपर के हाथ को देखिए, एकदम ट्विस्ट करके देखिए, आगे नहीं झुकना है। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पर जुड़े हुए, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, नेक एक्सरसाइज करेंगे। धीरे से नीचे देखेंगे, सामने देखिए, आकाश की ओर देखिए, स्ट्रेच करें नेक को। सामने, लेफ्ट साइड, ट्विस्ट, सामने, राइट साइड, सामने। बहुत सुंदर। चेहरे पे आनंद। वंस अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक रोटेशन। 1, रिवर्स 1, 2, रिवर्स 2, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब हम घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे झटकेंगे पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। मैट के अगली छोर पर आते हैं। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। बंद आंखों के सामने सूर्य नारायण को लाए और मन ही मन समर्पण भाव मन में रखे।
पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है सबका पोशिंदा सूर्य नारायण, जिसकी ऊर्जा से मेरा शरीर तेजोमय बन रहा है। मैं आनंदी हूँ, खुश हूँ, उत्साही हूँ। सब भाव मन में रखते हुए, समर्पण भाव मन में रखते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। एक श्वास लेते भरपूर, कमर से आगे जाएंगे, अर्धचंद्रासन, घुटने सीधे रखे, नजर आकाश की ओर। 2 श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुके, पाद हस्तासन। जिनकी भी पीठ में दर्द है यह पाद हस्तासन ना करे, सूर्य नमस्कार ही ना करे, उसकी जगह जो पहले सिखाया गया है वो करे। 3 एक पर पीछे, नजर सामने, अश्व संचलन आसन। 4 दोनों पर पीछे। 5 घुटने, चेस्ट, अष्टांगासन। हर आसन को स्ट्रेचिंग करें। 6 भुजंगासन, कमर को अंदर दबाएं, नजर आकाश की ओर। 7 पर्वतासन, कमर को और ऊपर उठाए, एड़िया टच करने की कोशिश करें, ध्यान हमारा नाभि की ओर। 8 एक पर आगे, 9 दोनों पर आगे, 10 नमस्कार। ओम रवये नमः। 1 भरपूर श्वास। 2 श्वास छोड़ते कमर से नीचे। 3 एक पर पीछे। 4 दोनों पर पीछे, नजर सामने। 5 घुटना, चेस्ट टच करे। 6 भुजंगासन। 7 पर्वतासन। 8 एक पर आगे, 9 दोनों पर आगे, 10 नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। 1 श्वास लेते, 2 श्वास छोड़ेंगे। थकान आई तो बीच में रुके। 3 एक पर पीछे, 4 दोनों पर पीछे, 5 अष्टांगासन, 6 भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 एक पर आगे, 9 दोनों पर आगे, 10 नमस्कार। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम पूष्णे नमः। 1 अपने साथ रह के करे साधना। 2 खुद के साथ देखे। 3 4 शरीर के हर मोमेंट का आनंद ले। 5 6 हर मोमेंट करते वक्त जो फीलिंग हो रही है उसको महसूस करें। 7 कमर को ऊपर उठाए। 8 9 10। ओम
रः पूष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम मरीचे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7। बीच में थका नहीं तो रुके। 8 9 10। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे खड़े रहते हैं, आंखें कुछ समय के लिए बंद करते हैं। अभी जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ, इस अभ्यास से शरीर में जो बदलाहट हुई, बदलाहट को महसूस करते हैं। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा करते हैं। शरीर के हर कोशिकाओं में जो ऊर्जा बह रही है, उस ऊर्जा को फील करते हुए मन में समर्पण भाव रखे। मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, मेरे अंदर एक आनंद का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, ऐसा भाव मन में रखे। जो हम भाव मन में रखते हैं वही हमारे जीवन में उतरता है, आनंद का कारण बनता है। मन में आनंद का भाव रखते हुए, सुख का भाव रखते हुए मंत्र उच्चारे। आखिरी मंत्र पीछे दोहराए। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः।
एक भरपूर श्वास, 2 श्वास छोड़े, होल्ड करें, 3 एक पैर पीछे, 4 दोनों पैर पीछे, 5 घुटने टच करें, चेस्ट टच करें, 6 भुजंगासन, कमर को अंदर दबाए, नजर आकाश की ओर, कुछ समय होल्ड करें भुजंगासन। जिनको भी पीठ में दर्द है सभी यह आसन से शुरुआत करते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाए। अब हम अगला आसन करेंगे वक्रहस्त भुजंगासन। दोनों हाथ कोहनी में अंदर इस तरह दबाएंगे, हाथों हमारे जमीन पे रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए नाभि तक ऊपर आए। अब अपने पूरे स्पाइन के ऊपर ध्यान दें। हाथ की कोहनियां दोनों अंदर दबाए, बैक आर्च करें। ये अवस्था है वक्रहस्त भुजंगासन, जिसके अंदर स्पाइन में जो पीठ के बीच वाला भाग है उसके ऊपर खिंचाव बनता है और वहाँ के जो भी स्नायु है पूर्व कार्यान्वित होते हैं और वहाँ लचीलापन बढ़ता है, वहाँ के दर्द भी कम होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। अब लेफ्ट हैंड पीठ पर और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, दोनों शोल्डर पीछे खींचते हुए ऊपर आएंगे। इस तरह खींचे और खींचे नजर आकाश की ओर। होल्ड करें, होल्ड करें। यह निरालंब भुजंगासन है। बैक आर्च है, नजर छत की ओर है। अब हम देख रहे हैं बैक के और ऊपरी भाग को खिंचाव आया है। कमर से लेकर बैक के भाग तक पूरा खिंचाव है, उसको महसूस करें। मन ही मन अपने शरीर को प्रेम करते हुए अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। तकलीफ हो गई आसन छोड़ दें और कुछ सेकंड मेरा बैक बेस्ट होता जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस आसन का और एक बार अभ्यास करेंगे, निरालंब भुजंगासन। अगेन लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर, शोल्डर को पीछे खींचते हुए ऊपर आए। इसमें शोल्डर, बैक पूरी तरह से पावरफुल बनते हैं। शोल्डर के ऊपर भी जो खिंचाव है उसको महसूस करें। शोल्डर की भी बहुत सारी तकलीफें कम होती है इस आसन से। बहुत महत्व का आसन है। नेक को आकाश की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी ओर देखें। धीरे से आसन छोड़े। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दोनों हाथ चेस्ट के पास रखते हैं, भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करते करते घुटने पर आते हैं। घुटने पर दोनों पैरों में, दोनों हाथों में सम अंतर आनंद के साथ मार्जासन करें। बैक को आर्च करें, नजर आकाश की ओर देखिए। पीठ को ऊंट की तरह करें। अगेन आर्च, श्वास लेते हुए वापस ऊंट की ओर करें। अगेन आर्च, स्ट्रेच करें, रिलैक्स। धीरे से बैठक स्थिति में आए और जिनको भी पीठ की तकलीफ है पीठ के बल लेट जाए सभी। एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा। धीरे से हाथ की कोहनियों पर आएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट गए हैं। एकदम शरीर महसूस करें अपने पूरे शरीर को। 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके शरीर में जो भी बदलाहट हुई है उस बदलाहट को महसूस करें, फील करें। दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइयाँ, फोर आर्म्स फील करें, महसूस करें। ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर महसूस करें।
अपनी कमर, बैक, नेक, नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु फील करें। कमर से नीचे दोनों पैर महसूस करें। आंखें बंद ही है, आंख बिल्कुल नहीं खोलनी है। बंद आंखों से दोनों पैर थोड़े से हिलाए, दोनों हाथ थोड़े से हिलाए। अब बंद आंखों से एक आसन करेंगे जिस आसन का नाम है पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग धीरे से उठाएंगे, घुटने में बेंड करेंगे और दोनों हाथों से पैर को पेट के ऊपर दबाएंगे। दबाए दबाए, जिनकी भी नेक में दर्द नहीं, पीठ में दर्द नहीं, सिर उठा के घुटने को लगाने की कोशिश करें और होल्ड करें कुछ सेकेंड। इस आसन से जो बड़ी आंत है शुद्ध होती है, साफ होती है और एसिडिटी की बहुत सारी तकलीफें कम होती है। जो मलाशय का प्रॉब्लम है वही बहुत सारे जन को वो इससे सॉल्व होता है। अपान वायु जो बड़ी आंत में होता है वो अपना कार्य सही ढंग से कर पाता है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, दूसरे पैर से अप डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, प्रेस करें और प्रेस करें और प्रेस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दबाए और दबाए और दबाए। धीरे से आसन छोड़े, दोनों पैरों से अप डाउन एंड प्रेस। पवन मुक्तासन और दबाए, प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धीरे से आसन छोड़े, दोनों पैर लंबे, हाथ के तलवे आकाश की ओर, कमर के बाजू में, और कुछ समय थोड़ा सी विश्रांति लेते हैं। दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पैर के तलवे, एड़िया, टखना, पिंडरी, घुटना, थाइज फील करें। दोनों हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइया, फोरआर्म्स, दोनों हाथ महसूस करें, फील करें। कमर, पीठ, पेट, चेहरा। बस मैं आनंदी हूँ, मैं योग से जुड़ा हूँ। योग सत्य का प्रतीक है, योग संगम है जीव और शिव का। जीव यानी मेरा शरीर, शिव यानी वह चैतन्य जो हर जगह है, पृथ्वी पे हर कोने में है और पूरे सृष्टि में समाया हुआ है। ईश्वरीय तत्व जो मेरे अंदर पूर्ण ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति मेरे हृदय के अंदर, मेरे शरीर के अंदर स्थित है। वह चैतन्य शक्ति से मैं कनेक्ट हूँ। मेरा शरीर कनेक्ट है, यह जीव कनेक्ट है। अब दोनों पैर, थोड़ी सी दोनों पैर की उंगलियां हिलाए, दोनों हाथों की उंगलियां हिलाए, दोनों पैर थोड़े से हिलाए, दोनों हाथ थोड़े से हिलाए। अब हम पूरा शरीर हिलाते हैं। एक साइड में टर्न मारेंगे, धीरे से उठ के बैठेंगे। अब हम आज दीर्घ श्वसन, पूर्ण तरह से ज़्यादा समय दीर्घ श्वसन करने वाले हैं और आंख बंद करके दीर्घ श्वसन की पूरी जानकारी समझने वाले हैं। क्योंकि दीर्घ श्वसन हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो, कई सारे ग्रंथ हैं, दीर्घ श्वसन को सबसे बेहतरीन प्राणायाम माना गया है।
जिस प्राणायाम से हमारे शरीर के समस्त रोग नष्ट हो सकते हैं, हमारे मन के रोग नष्ट हो सकते हैं, हमें आंतरिक सुकून मिल सकता है। बस आँख बंद करके जो सूचना आ रही है कान पर, जो कान पर शब्द आ रहे हैं, उसको महसूस करें। अगर किसी को बैठने में 20-25 मिनट बैठना है, बैठने में दिक्कत आई तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपने अपने हिसाब से करें। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है। आप क्या करने वाले हैं, हम कुछ सेकंड में श्वास लेने वाले हैं और 1-2 सेकंड रोक के धीरे 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 छोड़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अपने श्वास की ओर ध्यान दें। जैसा श्वास आ रहा है वैसा आने देते हैं, जैसा जा रहा है वैसा जाने देते हैं। इसमें कोई श्वास लेना छोड़ना, इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। महसूस करें। अब हम श्वास को दीर्घ लेते हैं। श्वास दीर्घ ले, श्वास ले, 1-2 सेकेंड रोके, श्वास को धीरे से छोड़े। अगेन इनहेल, होल्ड, स्लोली एक्सेल। जितनी स्लो कर सकते उतना अच्छा है। अपने श्वास की ओर ध्यान देते 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 यह प्राणायाम करें। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवे, आयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवाः। यानी प्राणायाम की युक्ति से सभी रोगों का नाश होता है। अगेन श्वास ले, होल्ड करें, स्लोली छोड़े। कंटिन्यू चालू रखें। श्वास लेते छोड़ते धीरे धीरे हम कैसे ध्यान में चले जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। कंटिन्यू श्वास ले, होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़े। कंटिन्यू चालू रखें। जो कान पे शब्द आ रहे हैं, जो कान पे ज्ञान के शब्द हमें ग्रहण करते हैं, और श्वास को इसी तरह चालू रखना है। श्वास लेना, कुछ समय रोकना और धीरे 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 छोड़ना। अब ये दीर्घ श्वसन है, इसको दीर्घ श्वसन कहा गया है यह प्राणायाम को। इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं यह हम समझेंगे। प्राणायाम से जितने भी लाभ है सभी लाभ इस प्राणायाम से होते हैं। सबसे पहला लाभ है हमारा चंचल मन, जो बेकाबू मन है वो हमारे कब्जे में आ जाता है, हमारे अंडर काम करने को तैयार होता है, ईश्वरीय तत्वों से वशीभूत होता है। यह पहला लाभ है। कंटिन्यू चालू रखें। श्वास ले, होल्ड करें, धीरे 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 छोड़े। दूसरा लाभ यह है कि आपने हृदय स्थान में जितने भी वायु कोश है वो पावरफुल बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। हम जब एक श्वास लेते हैं, सिंपल जो रेगुलर श्वास लेते हैं, उसमें 300 सीसी ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है, 300 से 400 सीसी। अब इस दीर्घ श्वसन से 3 से 3,500 सीसी ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है, जिससे शरीर को 10 गुना लाभ होता है। कंटिन्यू श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। हमारे शरीर में फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं उन्हें ऊर्जा मिलती है इस प्राणायाम से। हमारा चंचल मन स्थिर होते ही मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है, ऐसा पतंजलि मुनि कहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद योहो प्राणायामः। अब इस प्राणायाम को कुछ भावना जोड़ने वाले हैं हम। आप कंटिन्यू चालू रखें प्राणायाम। अब श्वास लेते हुए कुछ शब्द कहेंगे और श्वास रोक के कुछ शब्द कहेंगे, श्वास छोड़ते हुए कुछ शब्द कहेंगे। श्वास ले, होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ें।
आप श्वास ले, आप बंद आंखों के सामने सूर्य को देखें और होल्ड करें श्वास और मन ही मन कहे सूर्य की समस्त गतिविधियां मेरे अंदर है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वंस अगेन श्वास ले, होल्ड करें। मेरा शरीर सूर्य की ऊर्जा से मेरे शरीर में संतुलन बन रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 धन्यवाद 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 करें। अगेन श्वास ले, होल्ड करें। सूर्य की हिट मेरे शरीर में जितनी होनी चाहिए उतनी है, न कम न ज़्यादा। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अगेन श्वास ले, होल्ड करें। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मेरे अंदर ही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे श्वास ले, होल्ड करें। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगेन श्वास ले, होल्ड करें। प्राण वायु से मेरा शरीर लबालब भरा है, ऊर्जा से लबालब भरा है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास ले, होल्ड करें। मेरे शरीर में हर कोशिकाओं में दिव्य ऊर्जा समाई हुई है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एकदम धीरे से श्वास छोड़े। अब अगेन इनहेल, होल्ड करें। मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, बुद्ध हो रहा है। शुद्धता मेरे शरीर में दौड़ रही है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास ले, होल्ड करें। मेरे शरीर में लिक्विड की मात्रा बराबर है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास ले, बंद आंखों के सामने नदी का चित्र देखें, नदी का। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वंस अगेन श्वास ले, होल्ड करें। अपने शरीर से होने वाला भूमाता का स्पर्श उसको महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वंस अगेन श्वास ले, होल्ड करें। मेरे अंदर धैर्य की प्राप्ति हो रही है, ऐसा महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास ले, होल्ड करें। निरंतर योग साधना से मेरा शरीर बलवान होते जा रहा है, ऐसा महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू दीर्घ श्वास ले, होल्ड करें। रेगुलर योग अभ्यास से मेरा शरीर दृढ़ होता जा रहा है, ऐसा मन ही मन कहे। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे हम प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। अब आंख बंद ही रखें, आंख बंद ही रखें। आप दोनों नासिकाओं को देखें, कौन से नासिकाओं से बराबर श्वास चल रहा है, कौन से नासिका से कम चल रहा है, कौन से नासिका से ज़्यादा चल रहा है। इस तरह 3 बार श्वास लेते हुए अपने नासिकाओं को चेक करें। लंबी श्वास ले, कौन सी नासिका प्रजल है, श्वास छोड़े। दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास चल रही है क्या नहीं, यह सर्वेक्षण करें। अगेन श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। जिनको थकान आई, बैठ के तकलीफ होती है, वो पीठ की बल लेट के थोड़ा विश्राम करके फिर वापस बैठे। कोई प्रेशर नहीं है ज़्यादा देर बैठने का, अपने शरीर के स्टैमिना के हिसाब से बैठे। धीरे से आंखें बंद ही है। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अभी हमने दीर्घ श्वसन का अभ्यास किया, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने वाले हैं हम। हमारी राइट नासिका बंद करेंगे, आँख बिल्कुल नहीं खोलेंगे। आँख खोलते ही हमारा चंचल मन बेकाबू हो जाएगा और
हमें दुख का कारण होगा, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। हमारे राइट नासिका बंद करें राइट हार्ट के अंगूठे से और लेफ्ट से श्वास ले। अब लेफ्ट नासिका बंद करें, राइट से धीरे से छोड़े। अब राइट नासिका से ही श्वास लेते हैं, राइट नासिका बंद करें, लेफ्ट नासिका से धीरे से छोड़े। कंटिन्यू चालू रखें। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम सीख रहे हैं बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। कैसा है हम सुनते हैं, करते करते सुने, बिल्कुल थकाहट न आए, बिल्कुल हमें आनंद ही आनंद लगे हमेशा। कंटिन्यू चालू रखें। अनुलोम विलोम। हमारे राइट नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, यह दोनों नाड़ियाँ हमारे शरीर में बहुत सुंदर कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है हम सुने। हम श्वास लेते हुए छोड़ते हुए मन में पवित्र भाव लाए कि मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, ऐसा भाव रखते हुए प्राणायाम करें। 5 मिनट तक यह प्राणायाम हमें करना है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवे। इसलिए मेरे समस्त रोग जा रहे हैं, मुझे आंतरिक सुख मिल रहा है, ये सोचते हुए प्राणायाम करें। कंटिन्यू चालू रखें। अभी हम सुनने वाले हैं, हमारी राइट नासिका जो है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। उससे गर्म ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। बाहर की गर्म ऊर्जा शरीर में नहीं प्रवेश करती। शरीर में बाहर की रेगुलर ऊर्जा जब शरीर में आती है, नासिका में एंट्री करती है, तो वह नासिका उस ऊर्जा को गर्म करते हुए हमारे शरीर में भेजती है, उस वायु को गर्म करके हमारे शरीर में भेजती है। अब लेफ्ट नासिका जिससे उस वायु को ठंडा करके हमारे शरीर में भेजती है। हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, ठंडक लगने लगती है और ठंडक से ही हमें एक विशेष अनुभव आता है। अब दोनों नासिका बराबर चल रही है, ऐसा भाव मन में रखते हुए प्राणायाम करें। अब सूर्य नाड़ी से गर्म ऊर्जा, यानी हमें सूर्य से शरीर में हीट बढ़ने लगती है। उस नाड़ी से शरीर में हर बार इंसान ज़्यादा जोशीला बन जाता है। उस नाड़ी के ज़्यादा प्रभाव से, उस नाड़ी के प्रभाव से इंसान हमेशा उत्तेजित रहता है, ऊर्जावान रहता है उस नाड़ी से। मगर कंटिन्यू ऊर्जावान रहना अच्छे कारणों को भी और गलत कारणों को भी ये सही नहीं है। इसलिए चंद्र नाड़ी का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चंद्र नाड़ी मन में, विचार में ठंडक निर्माण करती है, मन में ठंडक निर्माण करती है, शांति का अनुभव लेती है और शरीर में ठंडा वातावरण निर्माण करती है। इसलिए चंद्र नाड़ी का अलग ही महत्व है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिससे ठंडी ऊर्जा और गर्म ऊर्जा दोनों अगर सम ऊर्जा शरीर में आई तो तीसरी नाड़ी शुरू होती है, जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी बराबर चलने से हमारे शरीर में सभी ग्रंथियाँ बेस्ट काम करने लगती है। शरीर में कुल 108 ग्रंथियाँ है, जो महत्व की 7 ग्रंथियाँ मानी गई है, जिसे सप्त चक्र भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में महत्व का कार्य करती है। उन सभी ग्रंथियों को ऊर्जात्मक करने का काम इन नाड़ियों से होता है, इस नाड़ी से होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी हमेशा एक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि कभी हमें ठंडा वातावरण रहता है, कभी गर्म वातावरण रहता है। इस ठंडे और गर्म वातावरण से शरीर में अलग अलग ऊर्जा निर्माण होती है और संतुलन निकल जाता है। कभी राइट नासिका, कभी लेफ्ट नासिका का प्रभावित रहती है। तब हम अब इस प्राणायाम से दोनों नासिकाओं को समर करेंगे। धीरे से प्राणायाम रोकते हैं, हाथ नीचे लेंगे। अब दोनों नस नाड़ियों को, दोनों नासिकाओं को महसूस करें। दोनों नासिकाओं से श्वास बरोबर अंदर जा रहा है, बरोबर बाहर जा रहा है, उसको महसूस करें। दोनों नासिका बरोबर श्वास ले रही है, बरोबर श्वास छोड़ रही है, उसको महसूस करें।
अब हम अगला प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद ही रखते हुए सुने, मन एकाग्र करके सुने, अंतर मन में शब्द लेते हुए सुने। भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हमारे ब्रेन में एक विशेष कंपनी निर्माण होती है और उन कंपनों से जो अतिरिक्त विचार है, जो हमें नहीं लगने वाले हैं, जो अतिरिक्त तनाव है, जो हमें नहीं चाहिए, वो निकल के चला जाता है और अंदर से हमें एक विशेष संतुलन, सुकून लगने लगता है। हमें एक दिव्य आनंद का अनुभव आने लगता है, दिव्य सुख का अनुभव आने लगता है। इस भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन में विशेष कंपनी होने की वजह से जो अतिरिक्त विचार है वो भी चले जाते हैं। तो हम भ्रामरी प्राणायाम दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां दोनों आंखों पर हल्की रखें। राइट हैंड की 3 उंगलियां राइट आंख पर हल्की रखें। लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लेफ्ट आंख पर हल्की रखें। अब हम मुंह बंद रखने वाले, होठ एक दूसरे के ऊपर टच है। अब गले से आवाज निकालते हुए इस तरह म का आवाज गले से निकालेंगे 5 बार। लंबी श्वास लेंगे, धीरे से हाथ नीचे लेते हैं, आंखें बंद ही है। आप शरीर में जो सुकून लग रहा है, ब्रेन में जो ठंडक लग रही है, ब्रेन के ऊपर पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान ब्रेन के ऊपर। हमारा ध्यान सिर के अग्रभाग के ऊपर, जिसमें ठंडक लग रही है, एक विशेष शांति का, सुकून का अनुभव लग रहा है। अब हम हाथ की ज्ञान मुद्रा करते हैं। अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे को जोड़ के आंखें बंद ही रखेंगे। ओम का उच्चार करेंगे 11 बार। पीठ सीधी, गर्दन सीधी है, दीर्घ ओमकार करें। ओमकार हमने समझ में लिया है, मुंह जुबान एक दूसरे से आधा इंच अलग करनी है। अ का उच्चार करते हुए धीरे 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 जुबान बंद करनी है। शुरुआत करते हैं। श्वास ले,
मौन मौन, आंखें बंद ही है, कुछ समय मौन। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें। अपने बंद आँखों के सामने गुरु को, ईश्वर को, जिन्हें भी हम पवित्र समझते हैं, उन्हें लाए। मन ही मन कहे, हे गुरु, हे ईश्वर, मेरे शरीर से हमेशा सत्कर्म होते रहे, मुझे हमेशा शुद्ध रखने के में मदद करो, मुझे बुद्ध रखने में मदद करो। हमेशा मैं समभाव में देखूं हर जीव को, हर इंसान को। मुझे अट्रैक्शन से अलग रख दो, मुझे शुद्ध रखो। मेरे शरीर के माध्यम से वातावरण, पशु पक्षी, हर जीव की सुरक्षा हो, ऐसा भाव मन में रखे। और जो भी योग साधना हुई है, समस्त योग साधना, जो भी बल प्राप्त हुआ है योग साधना से, समस्त बल अपने गुरु के चरणों में समर्पित करें। दोनों हाथों से मुट्ठी खोल के धीरे से, जैसे पानी छोड़ रहे नदी में, इस तरह समर्पित करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा जोड़े और प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए ईश्वर से, गुरु से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भूमाता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए, मेरा प्रिय शरीर कहे, चेहरे के ऊपर हाथ घुमाए और धीरे से अपने हाथों की तरफ देखते हुए आँख खोले। अपने हाथों की ओर देखते हुए कहे हंसते हंसते आनंद से, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। रिलैक्स। सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम दूसरे विषय पर जाएंगे। कल हमने प्राणायाम के कुछ पहलुओं पर नज़र डाली, आज हम प्राणायाम के आगे वाले कुछ टेक्निक पर नज़र डालेंगे।
आज हम शीतली, शीतकारी, सिद्धंता, भस्त्रिका के कुछ प्रकार और उज्जैन प्राणायाम समझने वाले हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और प्राणायाम के प्राणवायु जो है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे कौन सा प्राणवायु है और किस तरह कार्य करता है ये भी समझने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत आवश्यक है इंसान को। तो पहले हम शीतली प्राणायाम समझेंगे। शीतली प्राणायाम यानी ठंडक, अपने शरीर में ठंडक पैदा करने वाला यह प्राणायाम है जो चंद्र नाड़ी से कनेक्टेड है। यानी शरीर में ठंडक, अगर हमें कभी ज़्यादा हीट हुई तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो शीतली प्राणायाम में किस तरह शीतली प्राणायाम होता है तो हम सभी आप प्रैक्टिस करके देखना है। शीतली प्राणायाम में 3 प्रकार है, शीतली, शीतकारी, सिद्धंता, 3-4 प्रकार है, वह प्रकार हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शीतली सभी करें। किस तरह करना है, जीभ का पाइप बनाना है और मुंह से श्वास लेना है, नासिका से छोड़ना है। जिनको भी कफ की शिकायतें हैं, ठंडक शरीर में है और कोई साइनस की तकलीफ है वो लोग ना करें। जिनको भी हीट ज़्यादा है या जीभ में, ज़ुबान में खरोश आई है, लाल हो गई ज़ुबान, या कोई जख्म हुई है ज़ुबान में, या कोई हीट बढ़ गई, पित्त की तकलीफ है, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम है। तो प्राणायाम किस तरह करना है, जीभ को पाइप बनाना है, मुंह से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है, सिंपल। इस तरीके से करें सभी। जीभ का पाइप बनाए, मुंह से श्वास ले, नाक से छोड़े। यह है शीतली प्राणायाम। दूसरा प्रकार इसमें करेंगे, जीभ फोल्ड करना है और ऊपर टच करना है, मुंह से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। करें, स्टार्ट। बहुत सुंदर। तीसरा प्रकार, दांत एक दूसरे के ऊपर दबाने हैं, मुंह से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। सभी करते हैं। देखिए जुबान में एकदम ठंडक लग रही है। और एक ब्रीदिंग का प्रकार है, वो भी करते हैं। जिनको भी मुंह में देखिए कितना ठंडक लग रही है, और ये प्रकार से गले तक ठंडक होती है। तो डॉग ब्रीदिंग, जैसे डॉग ब्रीथ करता है, हंसने को आएगा लेकिन कॉमेडी है डॉग ब्रीदिंग, लेकिन हमारे अंदर एकदम ठंडक लगती है। तो किस तरह करना है ये प्राणायाम, तो जीभ को जितना हो सकता है उतना बाहर निकालना है, मुंह से जोर जोर से श्वास छोड़ना है। इस तरीके से हाथ आगे रखते हुए, इस तरीके से कोई भी वज्रासन में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, और हाथ इस तरह आगे रखते हैं और जोर जोर से मुंह से श्वास छोड़ते, जीभ बाहर निकाल के। सभी करते हैं, चाहे तो एक बार देख सकते हैं या सभी साथ में करते हैं। देखिए, जीभ पूर्ण जुबान में घुमाएं। देखिए जुबान में किस तरह फीलिंग आ रहा है, जो लार है वो निगल जाना है। दूसरा राउंड करेंगे, 3 राउंड करेंगे हम। चलो सभी करते हैं। बहुत सुंदर। आखिरी राउंड शुरू करेंगे, स्टार्ट। बहुत सुंदर। देखिए गले में फीलिंग देखिए, जुबान में फीलिंग देखिए, ठंडक बढ़ती है इससे। अगर ठंडी का कोई तकलीफ हो तो ये प्राणायाम नहीं करना है। तो अभी अगला प्राणायाम है उज्जैन प्राणायाम। उज्जैन प्राणायाम, तो हम उज्जैन इसका नाम है, यानी कि गले से एक विशेष प्रकार से आवाज़ निकालना है। तो अभी हम जैसे भ्रामरी में आवाज़ निकालते हैं, वैसे भ्रामरी में क्या करते हैं, श्वास छोड़ते हुए आवाज़ निकालते हैं। इस प्राणायाम में श्वास लेते हुए भी आवाज़ निकालना है। इस प्राणायाम से गले की, थायराइड की तकलीफ ठीक हो सकती है। हमारे जो जुबान है
वहाँ से शब्द मीठे निकल सकते हैं। इस प्राणायाम से हमारा गला साफ होगा और गले का आवाज़ बेस्ट होगा, यानी आवाज़ भारी निकलेगा। ऐसे कई सारे लाभ इस प्राणायाम से हमें मिलने वाले हैं। किस तरह करें प्राणायाम आप देखें, सभी साथ में कर भी सकते हैं, सभी करेंगे साथ में। क्या करना है, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लेते हुए गले में आवाज निकालना है। अभी आपको लंबा आवाज गले का नहीं निकलेगा तो छोटा आवाज निकले। देखिए छोटा आवाज निकाले शॉर्ट में, सभी निकाले। करे सभी। श्वास लेते हुए आवाज आ रहा है, अभी श्वास छोड़ते हुए ये भ्रामरी है। श्वास लेते हुए ये उज्जैन है। हम शॉर्ट में क्यों कर रखे देख रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए। ये अभी लंबा करना है, अभी सभी लंबा करें। देखिए भ्रामरी का आवाज पहले निकालेंगे, फिर श्वास लेते हुए इस तरह से होता है उज्जैन प्राणायाम। श्वास गले में लेते हुए आवाज निकालना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक 2 मिनट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप घर पे भी यह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाथ की ज्ञान मुद्रा करें, कुंभक युक्त। कुंभक किसे कहते हैं, छोटा सा कुंभक करने वाले हैं हम। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, शरीर में के जितना भी श्वास बाहर छोड़ते हैं और श्वास रोक के रखते हैं, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। जब श्वास शरीर में लेते हैं और श्वास को रोक के रखते हैं, उसको कहते हैं अंतर कुंभक। तो हम सभी बैठते हैं, तो हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंख बंद करके करना चाहिए ये प्राणायाम, बहुत आनंद आता है। सीधे बैठे, अब श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी करें। श्वास लेते हुए उज्जैन करें, होल्ड करें 1-2 सेकेंड श्वास, फिर श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी करें। फिर श्वास लेते हुए उज्जैन करें, होल्ड करें, फिर श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी करें। बहुत सुंदर, धीरे से आंख खोलें। इस तरीके से करना है। अभी जब हम ज़्यादा देर अगर हम श्वास रोक के रखना चाहते हैं तो जालिंदर बंद लगाए, इस तरह से मुंडी नीचे करके ये लॉक कर दे, ताकि वायु ऊपर न चढ़े। वायु लेके हम रोकते हैं श्वास को, तो वायु ऊपर न चढ़े। सिर दर्द भी हो सकता है, ज़्यादा देर हमने यथाशक्ति नहीं किया, जानबूझ के ज़बरदस्ती ज़्यादा किया तो तकलीफ हो सकती है। इसलिए प्राणायाम ने ये बातें कही है, सिंपल प्राणायाम सिखाया जा रहा है। तो इससे कई सारे शरीर को लाभ है। हमने सुना थायराइड की तकलीफ पूरी तरह ठीक हो सकती है, गले के बहुत सारे विकार ठीक हो सकते हैं, जुबान से बेस्ट आवाज़ निकलेगी। ये सभी लाभ इस प्राणायाम से है। अब इसको हमने समझा, अब हम अगले पड़ाव की ओर जाते हैं। ये सभी प्राणायाम हम सीखे हैं, समझे हैं। तो अभी इसके आगे अगर आपको प्राणायाम यह करना है, आपने योग वर्ग में तकरीबन 40 मिनट योगासन सिखाया जाता है, 20 मिनट में प्राणायाम और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो प्राणायाम अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो अपना यूट्यूब पे एक वीडियो है सुंदर, वो आपको लिंक भेजी जाएगी। उस यूट्यूब के वीडियो में आधे घंटे का प्राणायाम है। क्लास पूरा हो गया, खत्म हो गया, लेक्चर पूरा हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा करना है तो उस प्राणायाम का बटन दबाए, लगाए और 1-आधा घंटा मस्त प्राणायाम करें निरंतरता से, तो उससे भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए हर क्रिया सिखाई जा रही है। अगर और आप इच्छुक हो तो आप और कर सकते हैं। तो फिर अगले पड़ाव की ओर जाएंगे। अगला पड़ाव की ओर जाएंगे हम। जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जो प्राणवायु तो शरीर में एक ही होता है, श्वास लेते हैं एक ही होता है, लेकिन शरीर में आने के बाद शरीर में अलग अलग रूप ले लेता है प्राणवायु। जैसे उसी मिट्टी की ईंटें भी बनाते हैं, उसी मिट्टी की मटका भी बनाते हैं,
उसी मिट्टी के कई सारी चीज़ें बनती है। उसी तरह प्राणवायु एक ही होता है, शरीर के अंदर आने के बाद उसे 5 जगह डिवाइड होता है। इस ज्ञान को ठीक से समझें। तो सबसे पहला जो डिवाइडेशन है, हम कमर से नीचे बड़ी आंत जहाँ पे उत्सर्जन संस्था है, वहाँ पे प्राण वायु कौन सा होता है? अपान प्राणवायु, अपान वायु कहते हैं। वह वायु क्या कार्य करता है? उत्सर्जन का, शरीर में जो विषैली पदार्थ है, जो नहीं चाहिए शरीर को, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो बाहर फेंकने का कार्य करता है। तो उस वायु को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें आहार अच्छा लेना है। जो हम आगे कल से आहार के जो व्याख्यान है वो ठीक से समझने हैं। कल से वो आहार के बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, वो समझने वाले हैं। अब हम दूसरे प्राणवायु की तरफ समझेंगे। दूसरा प्राणवायु है समान। समान प्राणवायु हमारे नाभि तक रहता है। नाभि तक का क्षेत्र उसका रहता है। ये प्राणवायु हमारी पाचक रस यानी शरीर में जो पाचन संस्था है उसके बेस्ट करता है। ये प्राणवायु बिगड़ने से कफ होता है। अपान प्राणवायु बिगड़ने से, वो अगर सही ढंग से नहीं घूम रहा है तो क्या होता है? एसिडिटी होती है। ये प्राणवायु बिगड़ने से कफ होता है। अब है तीसरा प्राणवायु, जिसे कहते हैं हृदय स्थान में मेन प्राणवायु, मेन प्राणा। वो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, वो प्राणवायु है जिसे प्राणवायु कहा गया है। वो हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। वो प्राणायाम करने से, जलद श्वसन 5 मिनट करने से या दीर्घ श्वसन करने से, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करने से यह प्राणवायु मजबूत होता है। उसके बाद हम उदान प्राणवायु समझने वाले हैं। उदान प्राणवायु अपने हृदय से के क्षेत्र से लेकर हमारे जुबान तक और सिर तक रहता है। इतना पूरा क्षेत्र उसका रहता है। वह प्राणवायु अपने विचार बदलने से, टेंशन, तनाव, इसकी वजह से बिगड़ता है। और आखिरी है वयान प्राणवायु। वयान प्राणवायु पूरे शरीर में घूमता है। पूरे शरीर में हर कोशिकाओं तक हमारे ब्लड के साथ पूरी ऊर्जा हमारे हर कोशिकाओं तक पहुंचती है उसके। तो वह बिगड़ने से शरीर में जैसे पैरालिसिस हो, दमा हो, लकवा हो, शरीर के कई सारे रोग निर्माण होते हैं, त्वचा के रोग निर्माण होते हैं। तो इस तरीके से 5 प्राणवायु हमारे शरीर में अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो इस तरीके से हम प्राणायाम करें, हर रोज करें। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवे, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवाः। तो इस तरीके से हम रोज आधा घंटा प्राणायाम के लिए निकालने वाले हैं। तो आज आपने जो योगाभ्यास किया, आज प्राणायाम का वीडियो देखा और इससे आपके शरीर में जो ऊर्जा हुई है उसको दिन भर एक्सपांड करें। दिन भर एकदम एनर्जेटिक रहे, पावरफुल रहे, आनंदी रहे, खुश रहे। तो सभी एक बार कहेंगे वापिस, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं। यहाँ पे रुकते हैं। कल से आहार का व्याख्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल से व्याख्यान जो सुनने वाले हैं उसमें हमारी लाइफ बदलने वाली है। आज तक जो हमने सीखा वो पूरा अलग था, कल से टोटली अलग है। तो कल के व्याख्यान मिस न करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।